32 चैप्टर्स हो जाते हैं, लेकिन इन 32 चैप्टर्स में से फिर हर चैप्टर हमारा टॉपिक में डिवाइड है। तो उस टॉपिक में डिवीज़न के हिसाब से जब आप एनालिसिस, वो सारे हर टॉपिक का हम एनालिसिस अभी करवाएंगे कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक, चूँकि एक तो सबसे पहले ध्यान में ये चीज़ ध्यान में रखो कि NCERT की कोई भी लाइन यूजलेस नहीं है, ठीक है। उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इसी साल है जो प्रीफेस वगैरह है उससे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि NCERT की ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। लेकिन उसमें से भी अब ये देखना है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन के वेट ज़्यादा होते हैं, तो उस चैप्टर को अच्छे से आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन करके जाना है, ताकि उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि यहाँ पर ये चैप्टर से हमारा छूट गया या इस चैप्टर से हमारा छूट गया, इस तरीके से नहीं कुछ करना है। उसी तरीके से जो तो हम लोग अभी जो एक सीरीज़ निकाले जा रहे हैं कि वो सीरीज़ आपकी होगी कि हम उसमें बताएंगे कि NCERT का जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में जो टॉपिक है उस टॉपिक में कितने लाइन से उस लाइन में से कभी क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है या उससे कभी किसी क्वेश्चन आने की कितनी संभावना है। उसी तरीके से जब हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे तो आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। उस चैप्टर से अगर 5 साल या 10 साल की हम बात करते हैं कि 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि आपको उस पर कितना एफर्ट लगाना है, कितना उस चैप्टर पर समय देना है, उस चैप्टर से कितने PYQ बनने की संभावना है। तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। जब टाइम सेव होगा तो उस चीज़ों के ये हमेशा याद रखना कि जो भी बायो के स्टूडेंट होंगे आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो जितना टाइम बायो में सेव कर सकें उस टाइम को सेव करके आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना है। तो ये बड़ी आसान एक सीरीज़ है, इसको आप लोग देखोगे कि हम हर टॉपिक के हिसाब से कि जो टोटल 32 चैप्टर्स हमारे 11 12 के हो जाते हैं कि अब उसमें चैप्टर वाइज उसका भी एनालिसिस आएगा पूरा एक PPT के इसमें कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो इस चीज़ को देखना है ताकि हमारी प्रिपरेशन आसान हो जाए। हम कम समय में, चूँकि अभी क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है, देख ही रहे हैं कि उसमें मोस्टली टीचर कोई टांग उठा के पढ़ा रहा है, कोई टांग सुता के पढ़ा रहा है। बच्चे पर इतने प्रेशर बना देते हैं कि उनको लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हमको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिमाग में बस इतनी चीज़ याद रखना है कि आपको 11 12 की चीज़ को पढ़ना है। और 11 12 में कितना है, एक समझो इन्फॉर्मेटिक इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है कि आपको कुछ याद करना है कि इसका कलर ऐसा होता है, इसको ये होता है, इसका फंक्शन ये है, ये थोड़ा सा फिजिक्स को अगर छोड़ दें तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी में ऑलमोस्ट यही है। तो उतना हवा है नहीं जितना ऑनलाइन दिखाया जाता है कि ये है वो है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री होके पढ़ना है। तो उसी चीज़ की स्टार्टिंग की जा रही है। ये हम लोग नीट से है, उसके बाद फिर 9th वगैरह के लिए भी है, 6th क्लास के लिए, हर चीज़ के लिए इसका एक सीरीज़ निकलेगा। उसको आप लोग ज़रूर देखें और उसमें अपना फीडबैक भी देते रहें कि हमको क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या इंप्रूव नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं है कि हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एनालिसिस अलग अलग होता है। तो आप उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे और इस चीज़ को ज़रूर देखें आप लोग। धन्यवाद।